एक सवाल दिमाग में कई दिनों से चल रहा है कि हम अपने पिता की सेवा क्यों करें। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो शाश्वत सत्य है, उसे ना तो सृष्टि के कोई देवी देवता नकार सकते हैं, ना इस सृष्टि पर जो जीव है मानव सहित वह भी नहीं नकार सकता। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ यह है कि सोलर सिस्टम में जो सूर्य का स्थान है, जो सूर्य का महत्व है, वही महत्व एक परिवार में पिता का होता है। जो ग्रेविटेशनल पावर सूर्य के पास है, जिससे वह सभी ग्रहों को बांधे हुए है, सभी ग्रह उसी के अट्रैक्शन पावर की वजह से, ग्रेविटेशनल पावर की वजह से उसके चारों तरफ चक्कर अपनी ऑर्बिट पर लगाते हैं। ठीक वैसे ही पिता में भी एक ओरा होता है, एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, जिससे वह परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है। अब सवाल ये है कि यहाँ आज की जो चर्चा है वह कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन फादर एंड सन ऐसा नहीं है, बल्कि ज्योतिष से जुड़ी हुई हमारे जीवन की तरक्की या उल्टा ले तो नाकामयाबी से जुड़ी हुई बात से। मैं आज जो आपको पिता के महत्व के संबंध में ज्योतिषीय जो बात बताने जा रहा हूँ, वह न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि मैंडेटरी है, अति आवश्यक है। आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे यही चाहूँगा कि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि अगर आपको लाइक यानी कि पसंद होता है, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, आपके अगर अपने कई कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर दें। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय या वास्तु सलाह आपको लेनी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है और वॉइस कॉल के ऊपर भी यही नंबर है। आप प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक किसी भी समय अपनी समस्या का समाधान, चाहे वह ज्योतिषी हो या वास्तु से संबंधित हो, मेरे से संपर्क करके कर सकते हैं। चलिए मैं अपने मुख्य बिंदु पर आता हूँ। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि बच्चे नौकरी लायक हो जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिल जाती है तो नौकरी में मान सम्मान नहीं मिलता है, जो इम्पोर्टेंस उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। बार बार उसको हरेसमेंट होता है और नौकरी बार बार बदलने की नौबत आ जाती है।
मान लो पिता ने अपने पुत्र को व्यवसाय लगवा कर दिया, लेकिन वो व्यवसाय अच्छे से नहीं चल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, परंतु सफलता जितनी मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलती है। लाभ जितना होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता है, बराबर घाटा हो रहा है। ऋण की समस्या पीछा ही नहीं छोड़ रही है। समाज में जो स्थान आपकी इज्जत का होना चाहिए, आपका होना चाहिए, वह स्थान नहीं है। जितना मान सम्मान मिलना चाहिए व्यावसायिक जगत में, कार्य स्थल पर उतना मान सम्मान नहीं मिलता है। घर में जो मान सम्मान मिलना चाहिए बहन भाइयों के बीच में, काका ताऊ के बच्चों के बीच में, वह नहीं मिल रहा। अगर शादी हो गई, दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, तो उसमें खुशियां नहीं मिल रही है। दिन भर सब कुछ होते हुए भी, भौतिक सुख सुविधाओं से भरपूर होते हुए भी चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। और दुश्मन अनजाने पैदा हो जाते हैं। आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप लोगों को अपने मित्र बनाते हैं। हर व्यक्ति को एक मित्रता पूर्ण भावना से देखते हैं, लेकिन फिर भी आपके शत्रु हो जाते हैं। जिसको दिया धन हो माल हो, उससे उतना वापस नहीं आता है, कहीं ना कहीं डूब जाता है। आप कुछ बार कहते हैं वापसी के लिए, वो आपका दुश्मन हो जाता है, आपका फोन उठाना बंद कर देता है, आपसे बात करना बंद कर देता है। ऐसे में जीवन बड़ा दुख में, संकट में, कष्ट में हो जाता है। और ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ाई लिखाई जो की, मैंने जो नौकरी करी, मैंने जो व्यवसाय किया, यह सब कोई मायने नहीं रखता। अगर शादीशुदा है, बाल बच्चे हैं, तो आपको उनसे जो सुख मिलना चाहिए, जो प्यार मोहब्बत से रहने का सुख, घूमने फिरने का सुख मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। आप दिन भर कोई ना कोई, किसी न किसी चिंता में पड़े रहते हैं। आप प्रकृति का आनंद नहीं ले सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर जीवन में ये सब कुछ है, तो फिर ऐसे जीवन को कैसे सुधारा जाए? कैसे हम हवाओं का आनंद ले सके, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहकर सानंद रह सके, व्यवसाय बहुत अच्छा चले, नौकरी के स्थान पर अपनी मान सम्मान इज्जत हो। ये सब यदि चाहिए आपको, सुख की सरिता बहती रहे चाहिए अगर आपको, तो ध्यान रखिए, आप अपने पिता की खूब सेवा करें। सुबह उनके उठने के पहले जाए उनके रूम में और पिताजी को बड़े प्यार से उठाएं। आप पापा बोलते हैं, आप डैडी बोलते हैं, आप बापू बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं, आप उनसे कहिए दिन उग गया है, आप उठ जाइएगा। आप उनके उठने के बाद में चरण स्पर्श करें, आप उनके चरण दबाए, उनसे आशीर्वाद ले, आप उनका चेहरा देखे, वो आपका चेहरा देखे। उसके बाद आपके लिए दातुन का पानी ला दूं, आपको ब्रश ला दूं, तैयार कर दूं,
चलो आपको घुमाने के लिए, टहलने के लिए ले चलता हूँ। उनके साथ घूमे फिरे, कभी उनसे उनकी बातें पूछे, कभी आप अपनी बातें उनको बताएं और हंसे खेले। सुबह सुबह का वक्त अच्छा गुजर जाता है। चाय का समय हो गया, पापा चलो अपन चाय पीते हैं। उनके साथ बैठकर चाय पिए। स्नान वगैरह करना है, उनके लिए पानी की बाल्टी रख दे। नहाने धोने का दूसरा सामान उनके लिए रख दे। उसके बाद नाश्ता तैयार हो गया, नाश्ता कर लीजिए पापा। आप बाजार हाट कहीं घूमने जाना चाहते, अपने दोस्तों में जाइए, आपको छोड़कर आना, मैं छोड़कर आ जाता हूँ। आप लंच के समय उन्हें लंच करवाएं, बड़े प्यार से मोहब्बत से बैठकर, और उनके झूठे बर्तन उठाकर आप सिंक में रखें। दोपहर में सोने के लिए कहें। उसके बाद आप संध्या समय, पापा आपने पूजा वगैरह कर ली हो, माला वगैरह फेर ली हो, अब डिनर का समय हो रहा है, डिनर कर लेते हैं। डिनर करें उनके साथ में, सबके साथ में, परिवार के साथ में। आप थोड़ी देर उनको कहे कि टहल ले आप। अगर आपको टहलने में दिक्कत हो तो मैं आपका हाथ पकड़कर टहलवा देता हूँ। फिर उनके सोने की व्यवस्था करें, उनके पांव दबाए। जब निद्रा आ जाए उनको तो आप अपने शयन कक्ष में आ जाए। उनके लिए जल पात्र वगैरह रख दें। कह दे कि रात बिरात कोई ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा लेना, फ़ोन कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। सारांश ये है यहाँ पर कि आप उनकी सेवा करें। आप कहेंगे कि अगर मैं ये दिन भर करता रहूँगा तो फिर नौकरी कैसे करूँगा, बिजनेस कैसे करूँगा। देखिए, काम कोई भी नहीं रुकता है। होने वाला काम जो हमारे मन में होता है वह सब होता है। आप नौकरी करें, आप व्यवसाय करें, सब कुछ करें। यदि लंच के समय आना नहीं हो रहा है तो फ़ोन करके पूछ तो सकते अपनी पत्नी को, अपनी मम्मी को, पापा ने भोजन कर लिया क्या, पापा आप क्या कर रहे हो। दिन में 2-3 बार उनसे फ़ोन पर बात करें। बैंक से लोन लेना है आप लेंगे, किसी को पेमेंट करना है आप करेंगे, सौदा करना आप करेंगे, लेकिन पापा की निगाह में ला दे, पापा यार मैं ये कर रहा हूँ, आप बताइए मैं ये काम करूँ या नहीं। पापा कभी मना नहीं करते, लेकिन उनका दिल खुश होता है, उनके दिल से आशीर्वाद निकलता है, और वह यह है कि तुम हमेशा तरक्की करते रहो। भगवान तुम्हें ऊंचाइयों के आसमान पर, ऊंचाइयों, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाए कि आप आसमान छू सको। ये सब आपकी भावना, आपकी इच्छा पर है, लेकिन एक साथ में देखना, ध्यान रखना, हमेशा जो बोता है इंसान वही काटता है। आप अपने पापा की सेवा करेंगे, आपके बच्चे देख रहे हैं कि पापा दादा की सेवा कितनी अच्छी कर रहे हैं, आने वाले समय में वो भी आपकी वैसी ही सेवा करेंगे। और ये जो सेवा का नतीजा है, इसको ज्योतिष से जब हम जोड़ते हैं तो अब अपन मूल बिंदु पर आते हैं कि अगर आपका सूर्य कमजोर है, यदि किसी भी वजह से सूर्य शनि की युति बनी हुई है और आपको जो फल मिलने चाहिए वो फल नहीं मिल रहे हैं, बिजनेस में, सर्विस में, मान सम्मान में, आप मान के चलिए ना आपको माणिक्य पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको और कोई सूर्य से संबंधित रत्न या औषधि धारण करने की ज़रूरत पड़ेगी, जड़ी बूटी धारण करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो अपने पिताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं, सूर्य से संबंधित जितने भी लाभ है वो सब आपको प्राप्त हो। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आप हर प्रकार का कार्य करने में सक्षम रहेंगे, आप ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे, बड़े से बड़े व्यापारी बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति अपने पिता की अवहेलना करता है, चाहे उसका सूर्य कितना ही मजबूत क्यों न हो, कितना ही बलवान क्यों न हो,
मान कर चलना कि पिता से बड़ा सूर्य नहीं है। कभी भी किसी भी हाल में ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता को इग्नोर करके, अलग करके, चाहे वह कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, वह कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। उसका जीवन हमेशा कष्ट में, संकट में रहेगा। उसके चारों तरफ जाने अनजाने दुश्मन घूमते ही रहेंगे और वह बस इसी उधेड़ बूंद में रहेगा कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन अपनी अंतरात्मा में झांक कर कभी यह नहीं देखेगा कि मैंने सूर्य से भी बलवान अपने पिता का अनादर किया है, अपने पिता को इग्नोर किया है, उनकी सेवाएं नहीं करी है। तो सूर्य तो केवल दिन में ही मुझे दिखाई देता है, लेकिन मेरा पिता का आशीर्वाद जब मैं पैदा हुआ था तब से लेकर और मेरे जीवन के अंतिम समय तक रहेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई ब्राह्मण, यदि कोई ज्योतिष विद्वान आपकी कुंडली को यह देखकर कहता है कि आपका सूर्य कमज़ोर है और यही कारण है कि आप अपने व्यवसाय में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप नौकरी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आप गांठ बांध लीजिएगा कि चाहे आप माणिक्य धारण कर ले, चाहे आप सूर्य भगवान को अर्घ दे गुड़ डालकर, लाल फूल डालकर, चाहे आप गुड़हल के पौधे को सींचे, लेकिन आप जो सर्वप्रथम काम करेंगे वह यह करेंगे कि आप अपने पिता की सेवा करेंगे, आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, आप अपने पिता को सर्वोपरि मानेंगे। पिता है तो ये सृष्टि है, सृष्टि की जानकारी मुझे मेरे पिता ने दी है, किसी देवी देवता ने या सूर्य नारायण भगवान ने आकर मुझे नहीं दी है। ये क्या है, वो क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाभ कहाँ है, हानि कहाँ है, दुख कहाँ है, सुख कहाँ है, पढ़ाई कौन सी अच्छी रहेगी, कौन सी अच्छी नहीं रहेगी, संबंधी कौन अच्छे हैं, कौन अच्छे नहीं हैं, मित्र कौन अच्छे हैं, कौन अच्छे नहीं हैं, इन सब की जो जानकारी मुझे मिली है वो अपने पिता से ही मिली है। पिता से बढ़कर मैं जहाँ तक समझता हूँ दुनिया में कोई नहीं। माँ कोख से जन्म देती है, जन्मदाता है, जन्म देने वाली है, जननी है, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप माता को इग्नोर करें और पिता को आप शिरोधारी रखें, नहीं। माता और पिता आप इन्हें दो अलग अलग रूप में ना माने, ये एक ही है। बस हम ये कह देते हैं ये माँ है, ये पिता है, लेकिन हकीकत ये है कि माता पिता है, जैसे शिव पार्वती है, जैसे लक्ष्मी नारायण है, ऐसे ही माता पिता है, दो नहीं बल्कि एक ही है। आप पिता की सेवा करेंगे, माता की स्वतः सेवा हो रही है, लेकिन माता की सेवा का फल क्या मिलता है ये मैं आपको फिर कभी अपने किसी एपिसोड में आपको जानकारी दूंगा। इसलिए आप माता की सेवा को भी इग्नोर नहीं करें। ये वे दो पल्लड़ है जिनको संतुलित रखकर ही एक इंसान अपने जीवन की नैया पार लगा सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण।